जिस बंदे का 99 परसेंटाइल आया है, ठीक है, अगर आप उसको एग्जाम दिलवा दो जब वो 2 साल पहले था किसी जेईई मेन का, उसका परसेंटाइल 10 परसेंटाइल भी नहीं आएगा, ठीक है। सो ये सोचो कि आप अभी उस टाइम पे हो, आपके पास अभी बस टाइम कम है, लेकिन आपके पास वो दिमाग है कि आप इतना कर सकते हो। आप बस लेजी हो गए 2 साल तक, ठीक है, आप बस लेजी हो गए 2 साल तक, इसलिए आप कर नहीं पाए। बट अभी आपके अंदर का सोया हुआ शेर जाग गया और आप मेहनत करने के लिए एकदम तड़प रहे हो। आखिरी 2 महीने हैं, एक्सीलेटर पे पैर दबाओ और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। और भाई बहनों, क्या हालचाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज हम बात करने वाले कमेंट के बारे में, ठीक है। सो कल मेरी एक वीडियो आई थी, उसमें एक मुझे कमेंट दिखा, उसमें मेरे सब्सक्राइबर ने लिखा है कि उनकी 62 परसेंटाइल आई है जेईई मेन के जनवरी सेशन में, एंड अबाउट द चांसेस दैट आफ्टर हार्ड वर्क ऑफ 2 months कैन ही फाइनली ब्रेक इनटू द 97 प्लस ब्रैकेट इन जेईई मेन, ठीक है। सो देखो, एक चीज जिनकी भी नहीं आई है 80 परसेंटाइल के आसपास भी, ऑब्वियसली आपकी रैंक 2 लाख से भी ज्यादा नीचे है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। कुछ केसेस में 80 परसेंटाइल आपका 1.6 लाख पे आ जाता है। सो आई एम टेकिंग आपकी रैंक 2 लाख से भी ज्यादा नीचे है। सो एक क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यू गाइज एंड द पर्सन हु हैज स्कोर्ड 99 परसेंटाइल, ठीक है। उनका जो स्केड्यूल था वो बहुत पहले सही हो गया था, उनका जो थॉट प्रोसेस था वो बहुत पहले इवोक हो गया था कि हाँ, अब हमको सारे क्वेश्चंस को ऐसे इफेक्टिवली सॉल्व करते जाना है, अपने थॉट प्रोसेस को अच्छा एकदम वाइडर व्यू में लेके जाना है। और उसके बाद उन्होंने उस चीज को बहुत पहले अप्लाई करना चालू कर दिया, ठीक है। आपने कहावत सुनी होगी, जब जागो तभी सवेरा। एंड आई एम डेफिनेटली नॉट ऑफ द ओपिनियन कि जेईई मेन का कोर्स आपको पूरा खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 24 महीने की जरूरत है। अगर आप ढंग से अगर आप बहुत ढंग से 75 to 80% कोर्स भी कर लेते हो ना, आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू आपकी जेईई मेन परसेंटाइल 99 से अच्छी तो आ ही सकती है, ठीक है। सो ये 2 से 3 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एक रियलिटी चेक आपको देता हूँ, ऐसे बहुत से कम लोग हैं जिन्होंने 62 परसेंटाइल के बाद भी 99 परसेंटाइल क्रॉस किया है, ठीक है। अपना एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त है, ठीक है। सो ही यूज्ड टू लिव इन मुंबई। उसकी जब उसने फर्स्ट ईयर अपना दिया था जेईई मेन का, यानी कि 12th बोर्ड के साथ, दैट टाइम ही स्कोर्ड आई थिंक रैंक ऑफ, मेरे को एकदम मार्क्स तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसके रैंक थे अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास, ठीक है। 2 लाख कॉरेस्पॉन्डेड टू परसेंटाइल ऑफ 80 अबाउट दैट टाइम। उस टाइम परसेंटाइल उस टाइम सिर्फ मार्क्स होते थे। सो ही गॉट अ रैंक ऑफ अबाउट 2 लाख, ठीक है। तब जेईई मेन का सेकंड पार्ट नहीं हुआ, उसने ड्रॉप लिया, ठीक है। वो कोटा गया, कोटा में भी उसके एक जो पीयर ग्रुप था उसका वो उतना अच्छा नहीं था। He couldn't study till the last of December, and at the very last day of the year, that is 31st December, उसने मुझे खुद बोला 31st December को उसको रियलाइज हुआ कि that he is only wasting his parents' money. So that was the time when he started his studies very diligently, and उसने बहुत ज्यादा मेहनत की तब तक, और मेहनत करने के बाद that time he scored a rank of 1340। जेईई एडवांस में उसने दिया, जेईई एडवांस में उसकी रैंक आई 686, ठीक है, 686। अभी वो आईआईटी रुड़की में है। आईआईटी रुड़की में ही इज वेरी हैप्पी एंड डेफिनेटली इज ऑफ द ओपिनियन की उसने अभी ब्रांच भी अपग्रेड करा के अभी सीएससी करवा लिए है, ठीक है। राइट नाउ इज इन द 4th ईयर, ठीक है। उसके प्लेसमेंट में भी बहुत अच्छी कंपनी में लगी है। सो आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू वन थिंग, आपको एक एक मौका मिला है, एक रिडम्पशन का मौका मिल रहा है। बी वेरी वेरी यू गाइस आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपको रिडेम्पशन का मौका मिल रहा है। बैक इन 2017, 2018, 2016 हमको रिडेम्पशन का मौका नहीं मिलता था। हमको एक ही जेईई मेन देना पड़ता था, और जेईई में जितना रैंक आया उस हिसाब से जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करो, कॉन्फिडेंट होके या बिना कॉन्फिडेंट होके। बट यू गाइज आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, आपके पास रिडेम्पशन का मौका है। आपके पास एक और मौका है जब अपने आप को प्रूव कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स को प्रूव कर सकते हो, अपने दोस्तों को प्रूव कर सकते हो। जितने लोगों ने भी आपको आज तक नीचे दबाया, आप उनको प्रूव कर सकते हो, ठीक है, कि आप में भी कुछ कैलिबर है। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, अगर आप 62 परसेंटाइल से 99% घुस सकते हो ना, और अगर उस कॉन्फिडेंस के बाद अगर आप जेईई एडवांस दोगे, आई एम टेलिंग यू आपके 5 साल के अंदर रैंक करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। सो दिस इज वन थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि अभी आप कुछ गेम नहीं हारे हो। जेईई मेन अभी तो एक ही हुआ है ना, अभी एक और बचा है, और बेस्ट ऑफ 2, एवरेज ऑफ 2 भी नहीं है, दिस इज बेस्ट ऑफ 2। भूल जाओ जो हुआ आपका जेईई मेन जनवरी सेशन में, दिल लगा के मेहनत करो। एंड आई एम अश्योरिंग यू आपके पास अभी कम से कम 70 दिन तो है जेईई मेन के लिए।
ठीक है, कुछ भी लिख के ले लो, लेकिन 70 दिन तो आपके पास जेईई में इफेक्टिव टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, मेरे दोस्त से इंस्पिरेशन लो जिसकी 2 लाख रैंक से वो सीधा 1000 के आसपास घुस गया और जे एडवांस में 1000 के अंदर घुस गया। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग विच यू हैव टू केयरफुली एडमिनिस्टर इन द कमिंग डेज एंड नॉट टू लूज होप। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कमेंट सेक्शन में भी कल एक आया था कि मुझे रेजोनेंस में सिर्फ 30 नंबर आया, तो एक पता नहीं कितना गया गुजरा आदमी है, उसने आके लिखा कि ब्रो दिस इज टू मच, आपको थोड़ा और कम एम करना चाहिए। सो ही वाज बेसिकली ट्राइंग टू मॉक हिम। सो एक चीज इसको समझ लो कि आप किसी को मॉक करने से बड़े नहीं होते हो। ठीक है, ऐसे टाइम पे सबको मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, सबको ऐसे वर्ड्स की जरूरत है जिससे वो मोटिवेट हो सके। एंड आई एम डेफिनेटली टेलिंग, अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करोगे ना, कोई आपको नहीं रोक सकता है। ठीक है, जेईई मेन के लिए 24 महीने की जरूरत नहीं है। अगर आप 3 महीने में बहुत अच्छे से कर लोगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, अगर कम से कम आप एनसीईआरटी तीनों के ढंग से कर लोगे ना, आपकी परसेंटाइल कम से कम 90 तो आ ही जाएगी। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन, कम से कम अपने एनसीईआरटी को ढंग से करो और उसके बाद स्मार्ट वर्क को एडमिनिस्टर करो। स्मार्ट वर्क में आपका आता है जितने भी ज्यादा फॉर्मूला बैंक बनाए हो, आपको ज्यादा से ज्यादा उसको रिवाइज कर दो ताकि वो आपके बैक ऑफ द माइंड से निकल ना जाए। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा आपके जितने भी जेईई मेन के मॉक्स है उनको एकदम इफेक्टिवली सॉल्व करो। जितने भी आपके जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उनको अच्छे से अच्छे सॉल्व करो। ठीक है, एक बार नहीं 2 बार करो। और एक एटीट्यूड है जो कि मैं आप सब में चेंज करना चाहता हूँ कि आप अगर कोई एग्जाम देते हो, ठीक है, एग्जाम हो गया, आपने मार्क्स देख लिया, काम खत्म, ऐसा बिल्कुल मत क्या करो। जितने भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बने ना, एक बार पेन पेपर उठाओ, एक बार और ट्राई करो, नहीं बना तब सॉल्यूशन देखो। ठीक है, सो डेफिनेट टेलिंग यू कि आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है लॉन्ग रन में। ठीक है, अभी जेईई मेन भी बचा है, मोस्ट प्रोबेबली आपका जेईई एडवांस भी बचा है, जिसको मैं नहीं मानता हूँ कि जेईई एडवांस इस साल होने वाला है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, सो आपको ये चीज बहुत अच्छे से करना है ताकि आप फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 months काफी ज्यादा मोटिवेटेड रहो। नाउ कैन यू रियली जंप फ्रॉम 62 परसेंटाइल टू 97 परसेंटाइल? देखो, अगर आप मेरा ओपिनियन मांगोगे, आप क्यों नहीं जंप कर सकते हो? ठीक है, अगर आप जिस बंदे का 99 परसेंटाइल आया है, ठीक है, अगर आप उसको एग्जाम दिलवा दो जब वो 2 साल पहले था किसी जेईई मेन का, उसका परसेंटाइल 10 परसेंटाइल भी नहीं आएगा। ठीक है, सो ये सोचो कि आप अभी उस टाइम पे हो, आपके पास अभी बस टाइम कम है, लेकिन आपके पास वो दिमाग है कि आप इतना कर सकते हो। आप बस लेजी हो गए 2 साल तक। ठीक है, आप बस लेजी हो गए 2 साल तक, इसलिए आप कर नहीं पाए। बट अभी आपके अंदर का सोया हुआ शेर जाग गया और आप मेहनत करने के लिए एकदम तड़प रहे हो। आखिरी 2 महीने हैं, एक्सीलेटर पे पैर दबाओ और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। ठीक है, सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू गाइज। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। आप अभी तक देख रहे हो, आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू, जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है, आप अपनी पूरी दुनिया को दिखा सकते हो कि देखो, हार्ड वर्क कैन सीरियसली ब्रिंग यू लॉट्स ऑफ वंडर्स। ठीक है, तब जाओ, पढ़ाई करो, समय आ गया आप सबसे अलविदा लेने का। अलविदा।